ये मेरे फैमिली का पोर्टफोलियो आप देख सकते हैं 19,60,000 रुपये 20 लाख के आसपास है। और मेरा एक सेपरेट पोर्टफोलियो है 6 लाख का, वो भी मैं 7 लाख का, वो भी मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। यानी ये देख लीजिए। तो आप देख सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ये सबसे है मोतीलाल ओसवाल S&P 500, जो कि यूएस के इंडेक्स है। S&P 500 को ट्रैक करता है। ठीक है, तो मैं इंडिया से इसमें इन्वेस्ट करता हूँ। फिलहाल तो इसमें इन्वेस्टमेंट बंद है, क्योंकि म्यूचुअल फंड ने ओवरऑल लिमिट क्रॉस कर दिया है इन्वेस्टमेंट का। तो अभी आप नया इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, पर मेरा इन्वेस्टमेंट पुराना है, तो अभी तक ये है। ये मतलब आप अगर मेरा पोर्टफोलियो देखेंगे, समझ जाएंगे कि मेरा ओवरऑल जो पोर्टफोलियो है उसका 10% इस फंड में है। मतलब S&P 500 प्लस ये Nasdaq 100, जिसमें एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसे टेक कंपनीज है, इनमें है। ठीक है, तो 10% मेरा ग्लोबल पोर्टफोलियो है, मतलब यूएस बेस्ड पोर्टफोलियो, जहाँ पे टेक स्टॉक भी है और ये भी है। और इंडिया के पोर्टफोलियो में पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड है, स्टेबल फंड है, कंसिस्टेंट रिटर्न देता है। ठीक है, मतलब अच्छा फंड है। फंड मैनेजर्स भी बहुत सारे, मतलब बहुत अच्छे हैं। मोतीलाल ओसवाल का लार्ज एंड मिड कैप फंड है, जहाँ पे पराग पारिक एक वैल्यू कैटेगरी का फंड है, जो वैल्यू स्टॉक पिक करता है। उसका अपोजिट है मोतीलाल ओसवाल, जो ग्रोथ ग्रोथ को फोकस करता है। जो कंपनी हाई ग्रोथ से जा रहा है, हो रहा है, उनको ये बाई करता है, ये मोतीलाल ओसवाल के एमसी वाले। वो ये एक डिफरेंट अप्रोच है, पर अच्छा है। दोनों की जगह है पोर्टफोलियो में। दोनों एक दूसरे का ऑल्टरनेटिव बनेगा। जब पराग पारिक काम नहीं करेगा, तब मोतीलाल ओसवाल करेगा। ठीक है, तो दोनों अलग अलग अप्रोच रखना अच्छा होता है डाइवर्सिफिकेशन के लिए। ठीक है, क्योंकि इसमें ओवरलैप भी नहीं है। तीसरा है एसबीआई मल्टी कैप फंड। अब देख सकते हैं, मल्टी कैप में रखना था, तो मैंने देखा एसबीआई फंड का स्टाइल बहुत ही अच्छा है। एज ए एम सी एसबीआई कभी भी लास्ट में नहीं आता, मतलब एवरेज ही रिटर्न देता है। तो एसबीआई मल्टी कैप फंड मैंने इसीलिए चूज किया। ये भी कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो है। एक्चुअली मेरे सारे ही जो म्यूचुअल फंड है वो कॉन्सेंट्रेटेड है। पराग पारिक में भी 35 to 40 स्टॉक्स है। मतलब आर्बिटाज पोजीशन को मत गिनना, आर्बिटाज और वो बॉन्ड्स को छोड़ के अगर आप एक्चुअली इक्विटी स्टॉक गिनना चाहते हो, तो 35 to 40 स्टॉक्स है पराग पारिक में इस वक्त। मोतीलाल ओसवाल में सिर्फ 33 स्टॉक्स है सर, देखिए देख लीजिए। ये हाँ, 33 स्टॉक्स है, देख सकते हैं, ये देखिए। तो सिर्फ 33 स्टॉक्स है। फिर एसबीआई मल्टी कैप फंड है। क्वांट का फ्लेक्सी कैप फंड है, क्योंकि सारे ही अलग अलग देख सकते हैं। पराग पारिक वैल्यू बेस्ड, मोतीलाल ओसवाल ग्रोथ बेस्ड, एसबीआई ग्रोथ एज रीजनेबल प्राइस, ऐसा कोई है मतलब बहुत ही ज्यादा ग्रोथ में ही फोकस नहीं करता, पर वैल्यूएशन की भी रिस्पेक्ट करता है इनका फंड। 28-30 का पीई होगा ओवरऑल पोर्टफोलियो का। क्वांट तो अपना क्वांट बेस है, क्वांटिटेटिव बेस्ड पोर्टफोलियो बनाता है, तो ये भी बहुत अच्छा है। और Nasdaq 100 जो मैंने बोल चुका हूँ कि ये S&P 500 में है, और ये Nasdaq 100 में, इन दोनों के थ्रू मैं यूएस का एक्सपोजर लेता हूँ पोर्टफोलियो में। और फिर है गोल्ड फंड, जो ये गोल्ड फंड है, नॉर्मली गोल्ड में इन्वेस्ट करता है। गोल्ड ईटीएफ में, आईसीआईसीआई का गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्ट करता है। तो आप ईटीएफ के थ्रू भी इन्वेस्ट कर सकते हो, पर मैं क्या कह रहा हूँ कि मैं पूरा पोर्टफोलियो म्यूचुअल फंड का बना रहा हूँ, तो सिंपल रखने के लिए सिर्फ मैं इसे ले रहा हूँ। एक्सपेंस रेशियो बहुत ज़्यादा नहीं है, 0.09 या 0.03 ही है। तो बहुत कुछ डिफरेंस नहीं है। वैसे भी मैं ईटीएफ खरीदूंगा तो ब्रोकरेज तो लगेगा ही। तो उस हिसाब से मैंने ओवरऑल म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बना लिया है। आप देख सकते हैं गोल्ड जो है, गोल्ड सिर्फ अभी 2% है, 2.9 पर 3% के आसपास। 97% स्टॉक्स है, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स है, और 3% का हमारा गोल्ड है। गोल्ड आपको हेज करता है। जब मार्केट में सीवियर क्रैश आता है ना, तब गोल्ड आपको प्रोटेक्ट करता है। क्योंकि जब देखा जाता है कि इकोनॉमी में जब खराबी आती है, तो स्टॉक मार्केट जब क्रैश करते हैं, तभी गोल्ड आपका पॉजिटिव रिटर्न देता है। आप देख लीजिए, चार भागे कोविड के टाइम में भी और हर एक टाइम में गोल्ड आपको प्रोटेक्ट करता है। ये डाइवर्सिफिकेशन सेक्टर वाइज, फाइनेंशियल, कैपिटल गुड, एनर्जी, टेक्नोलॉजी, इनमें है। मार्केट कैप बेस देख सकते हैं, 80% लार्ज कैप भी है। मेरा टारगेट भी यही है, क्योंकि बहुत ही हाई रिस्क पोर्टफोलियो नहीं है, कंजर्वेटिव तो मॉडरेट पोर्टफोलियो है, घर के लिए है इसीलिए। तो लार्ज कैप 80% है, मिड कैप 14% है, 14% का मिड कैप, और 4% का स्मॉल कैप। स्मॉल कैप एलोकेशन बहुत ही कम है, सिर्फ 4% का है। और मैं स्मॉल कैप में डायरेक्ट बिल्कुल भी नहीं दे देता, ना ही स्मॉल कैप ना ही मिड कैप। मैं फ्लेक्सी कैप अप्रोच पसंद करता हूँ, जहाँ पे फंड मैनेजर जब चाहे वो स्मॉल कैप में आ सकता है। अभी तो स्मॉल कैप और मिड कैप का वैल्यूएशन भी कुछ ज़्यादा ही हाई चल रहा है, तो डर भी लगता है कभी कभी। और कंपनीज तो देख सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, आईटीसी, एचडीएफसी बैंक, एनवीडिया, ये सारे स्टॉक्स हैं। मतलब इंडिया यूनिवर्स बेस्ड पोर्टफोलियो के ओवरऑल टॉप कुछ स्टॉक्स आप देख सकते हैं। मेटा, कोटक महिंद्रा बैंक, बजाज फाइनेंस, अल्फाबेट मतलब गूगल है, पावर ग्रिड, रिलायंस, कोल इंडिया, ये सब है। ओवरऑल पोर्टफोलियो तो अब देख सकते हैं लास्ट 6 महीने में कैसे ग्रो किया।
लास्ट 1 साल का ग्रोथ का ग्राफ आप देख सकते हैं। और ओवरऑल जब से शुरू किया है 2022 से शुरू किया है, हाँ 2022 अक्टूबर से शुरू किया है, तो अब देख सकते हैं ऐसे ग्रो हो रहा है पोर्टफोलियो। एसआईपी और लमसम दोनों का मिक्स है, एसआईपी भी चल रहा है, एसआईपी सिर्फ 6,000 रुपये का है एसआईपी, और लमसम भी है। ज्यादातर मैंने इंग्लिश में लमसम में ही किया है, तो इसीलिए XIRF और ये दिखा रहा है 18% दिखा रहा है। 18% बुरा तो नहीं है, पर मतलब अगर मैं सही वक्त पैसे लगा तो शायद तो और थोड़ा ज्यादा हो जाता। पर ठीक है, मतलब लॉन्ग टर्म में हमें 15% की ही उम्मीद करनी चाहिए, शायद 12% की उम्मीद करनी चाहिए, इसलिए मैं तो कह रहा हूँ 15%, क्योंकि मैंने फ्लेक्सी कैप अप्रोच लिया है थोड़ा बहुत, मतलब प्योर लार्ज कैप में नहीं हूँ, तो इसीलिए मैंने सोचा कि 15% लॉन्ग टर्म के लिए हिसाब करता हूँ। पर अगर आप लॉन्ग टर्म, जब भी आप इक्विटी में रिटर्न कैलकुलेट करेंगे अपने फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए, किसी के लिए भी, तो फिर आप 12% पकड़िए। ज़्यादा मिले तो ऑब्वियसली अच्छा है, पर हिसाब 12% ही कीजिए। तो यह पोर्टफोलियो 19 लाख का है, 20 लाख होने वाला है बहुत ही जल्द। लेट्स से अगर 2-3% मार्केट बढ़ जाता है तो ये पोर्टफोलियो 20 लाख का हो जाएगा। और मैं, मेरा स्ट्रेटेजी यही है कि मैं इसमें गोल्ड और थोड़ा ऐड करूंगा। अभी आपने देखा जो करेंटली गोल्ड है सिर्फ 3%, इसे मैं 5% ले आने की कोशिश करता हूँ नेक्स्ट 3-4 महीने में। और फिर इसे 10% करने की उम्मीद है इस साल के अंत तक। दिसंबर तक मैं इसे 10% ले जाने की कोशिश करूंगा कि 90% इक्विटी होगा, 10% गोल्ड होगा। मेरा एक्चुअल जो लॉन्ग टर्म टारगेट है वो होगा 80% इक्विटी, 20% गोल्ड, ताकि पोर्टफोलियो डिसेंट रिटर्न भी दे और रिस्क भी कम हो, मतलब रिस्क एडजस्टेड रिटर्न बहुत ही अच्छा हो। तो यही है पोर्टफोलियो। देखिए, अगर आपको कोई सुझाव देना है तो बोलिए, कोई भी कोई प्रॉब्लम लग दिख रहा है, कोई फंड निकालना है या फिर कोई नया फंड ऐड करना है तो प्लीज़ बोलिए, मैं ज़रूर पढ़ूंगा आपका कमेंट। कोई भी सजेशन हो तो मुझे प्लीज़ दीजिए। थैंक यू।